नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। लगता है ट्रिग्नोमेट्री से डर, तो आ जाओ मेरे साथ बने रहो और ट्रिग्नोमेट्री के भूत को दूर भगाते हैं। देखो बच्चा, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो डील करता है बच्चा 90 डिग्री वाले ट्रायंगलों से। कम ऑन, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल। ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल कैसे, जो 90 डिग्री का हो बच्चा जी। ये हमारा ए बी सी तीनों साइडों के हमने वर्टिसेस को नाम दे दिए। अब इन वर्टिसेस के नाम देने के बाद हमने क्या किया, आप सभी को पता है कि ये जो ए बी है बच्चा, इसको कहते हैं बच्चा लंब, और हम अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, या हम इसको हाइट भी कह सकते हैं। हाइट कह लो, क्योंकि बच्चा हाइट हमेशा कैसे निकाली जाएगी, 90 डिग्री पे। सिंपल सी चीज है, तो 90 डिग्री पे जो सीधा है खड़ा, उससे ही हमें हाइट निकालनी है। अगर वो तिरछा है तब भी बच्चा हाइट नहीं निकल सकती। सिंपल सी चीज है। तो 90 डिग्री में ये है हाइट या लंब, या इसी को ही बोल दिया परपेंडिकुलर। नीचे वाले को बोला जाता है बेस, या हिंदी में बोला गया आधार। और जो AC है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको बोला गया कर्ण या हाइपोटेन्यूज। अब क्या कहता है कि ये ऐसा मैथमेटिक का वो ब्रांच जो डील करता है 90 डिग्री वाले ट्रायंगलों के साथ। क्या है ये, रिलेशनशिप बताता है। देखो क्या बताता है, रिलेशनशिप, पॉइंट टू बी नोटेड। ये रिलेशनशिप को बताता है। रिलेशनशिप बताता है किसका, एंगलों के बीच में और साइड के बीच में। याद रहे, एंगल वो भी कैसा, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के साथ। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के साथ एंगल और साइड के बारे में रिलेशन को दिखाता है, उसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जरा गौर फरमाना, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the problem related to right angle triangle. It study relationship between the side and angle at right triangle angle. Point to be noted. अब हमें यहां पर रिलेशन निकालते समय जो मैथमेटिशियन ने जो रिलेशन बताए वो बताते हैं बच्चा, वो टोटल 6 रिलेशन है। क्या वो 6, इसको जरा समझते हैं बच्चा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा, ये 90 डिग्री का है बच्चा ट्रायंगल, और इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर ये हमारा ए बी सी, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा बेस। ठीक है, अब इसमें रिलेशन बताया बच्चा साइन के बारे में। याद रहे, साइन में 90 डिग्री तो है, तो बेस के साथ जो एंगल आ रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। या तो हम ये थीटा कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, गामा कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, या इसका नाम अगर ये एंगल ना दिया हो तो सिर्फ सी से भी काम चला सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखूंगा साइन सी, या मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा। ये बात एक ही है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, क्या है रिलेशन, तो आप सभी के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं बच्चा। क्या है बच्चा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस, ये जो P by H है, दिस इज योर साइन, B by H है, दिस इज योर कोस, और P by B जो को हम कहते हैं टेन। याद रहे बच्चा, साइन का क्या होगा बच्चा, P by H। ये P और ये H, ये बन गया साइन थीटा, P by H। कोस की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा हम, ये है बच्चा B by H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्या आता है बच्चा, टेन के बारे में। टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, P by B। और ठीक टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोट। कोट का बन जाएगा बच्चा, कोट का B ऊपर P नीचे, B by P। कोस का बनेगा बच्चा जी, कोस का बन जाएगा सेक, सेक बन जाता है बच्चा H ऊपर B नीचे, और साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होगा हमारा कोसेक। इस कोसेक को हम लिखते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू H by P। तो दिस इज योर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो समझ में आ गया कि भैया ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। देखो बच्चा, फॉर्मूला एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन यकीनन बच्चा अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो बच्चा ये सारे फॉर्मूले आपके टिप पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा क्या हमारे पास कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये 90 डिग्री का है ट्रायंगल और यहां पर बनता है बच्चा क्या, थीटा। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट ऑफ फॉर्मूला क्या बनता है, ये तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, ये है कि अगर साइन थीटा को रेसिप्रोकल करें तो देखो साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है बच्चा। साइन थीटा इक्वल होता है क्या, 1 अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर। कोस थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर। टेन किसके उल्टा होगा बच्चा, 1 अपॉन में कोट थीटा के बराबर। और टेन के साथ एक और कहानी है, टेन जो है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, साइन कोस टेन। नेक्स्ट आता है बच्चा कोट थीटा। कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल, यानी कि टेन का उल्टा। तो 1 अपॉन में टेन थीटा इज इक्वल टू में कोट थीटा। टेन थीटा को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट साइन कोस टेन कोट के बाद आता है सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। जैसे यहां पर कोस सेक का रेसिप्रोकल था तो यहां सेक कोस का रेसिप्रोकल होगा। एक और रह गया बच्चा, वो हम लिख देते हैं कोसेक। क्या कर दिया हमने इसको, कोसेक। हमने इसको कोसेक कर दिया। ये कोसेक क्या कहता है बच्चा जी हमारे पास, ये कह रहा है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 फॉर्मूले और हो गए। दिस इज योर सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला क्या था, ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला के लिए ये बच्चा छोटा सा याद रखना है बच्चा, क्या, साइन यानी कि P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, इस तरीके से हमारे पास साइन कोस टेन आ चुका है। नेक्स्ट हमने देखा कि साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है। कोसेक को नीचे से देखो, H बाय P। यहां कोस का जस्ट उल्टा सेक होता है। कोस का जस्ट उल्टा सेक थीटा होता है। सेक का क्या होगा, H बाय B। और टेन का जस्ट उल्टा बच्चा कोट होता है। कोट का है B बाय P। इजंट इट? इस तरीके से हमने 2 सेट ऑफ फॉर्मूले कर लिए। इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक और सेट ऑफ फॉर्मूला है, उसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या है बच्चा सेट ऑफ फॉर्मूला, जरा ध्यान से सुनना। तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि एंगल की वैल्यू क्या निकलेगी। जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में बीच में 90 डिग्री ही होना चाहिए। यहां पर ये एंगल कितना है, वी डोंट नो। ये एंगल अलग अलग हो सकता है, याद रहे 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है ट्रायंगल है ही। दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से अलग अलग डिग्री पे पाए जाने वाले साइन कोस टेन सेक कोसेक के फॉर्मूले को हम समझेंगे। यहां देखना बच्चा, क्या कहता है, ये A है, ये B है, ये C है। यहां AB हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइट है। हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। और इनमें एंगलों का सेट कैसे बनता है, कृपया ध्यान देना। ध्यान से सुनना बच्चा, हमने एंगल बना लिया। लिखने का बहुत प्यारा सा तरीका है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं एंगलों के अंदर 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया साइन कोस टेन कोट सेक और ये कोसेक। अब यहां पर देखो एंगल क्या बनता है। इसको लिखने से पहले हमें इसको शॉर्टकट को याद रखने लायक क्या है कि इन सभी को क्या करो, 0 1 2 3 4 तक लिख लिया हमने। अब इन सभी को 4 4 से डिवाइड कर दो बच्चा।
क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से कर देंगे डिवाइड, और सबके ऊपर ये करनी अर्थात रूट लगा दो। क्या लगा दो, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। रूट लगाने के बाद जो इसका सॉल्यूशन है वही साइन की वैल्यू है बच्चों। कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। बोलो कैसे, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है। ये आपको आ जाना चाहिए। अगला क्या देखो, अगर मैं इसको काटूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन बेचारा अंडर रूट तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, यहां पर अंडर रूट 3 तो है ही और 4 का हो जाएगा 2, यहां 4 से 4 देखो 1 टाइम में कट जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो क्या सवाल आ गया, साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। ये प्रैक्टिस करोगे बच्चा तो अपने आप ही आपकी वैल्यूज पता लग जाएगा कि साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2 आपके जबान पे आ जाएगा। लेकिन वही है ना कि बच्चा प्रैक्टिस चाहिए। यहां पर अगला क्या बोलता है, कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस की वैल्यू जस्ट साइन का जस्ट उल्टा होता है, कोस 0 1, कोस 60, ये साइन 60 का इस साइड में डाल दो, √3/2। साइन का जो वैल्यू होता है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम कोस 45 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा कि कोस 60 की वैल्यू कितनी है बच्चा, यहां कोस 60 क्या आ जाएगा बच्चा 1/2, और कोस 90 की वैल्यू 0। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने क्या किया, जस्ट रिवर्स किया। रिवर्स करने से हमें साइन के साथ साथ कोस की वैल्यू आ गई। और आपको बच्चा इससे पहले सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कोस थीटा, साइन अपॉन में कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू ऊपर है, कोस की वैल्यू नीचे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर आएगा। तो 0 अपॉन में 1, कम ऑन, 0 अपॉन में 1, जैसे मैं डिवाइड करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा 0। यहां इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/√3। कम ऑन, क्या आएगी वैल्यू बच्चों 1/√3। ओके, ये याद रहेगा। अगला ये पूरा कट जाएगा 1 आएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ओनली √3 जाएगा, और 1 अपॉन में 0 का कोई वैल्यू होती है नहीं। तो ये है बच्चा नॉन डिफाइंड। ओके, अब इसी नॉन डिफाइंड को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, कोट की वैल्यू आ जाएगी। नॉन डिफाइंड यहां आ गया, √3 30 की वैल्यू पर आ गया, ये 1 ही रहेगा, 1/√3 यहां आ गया, और ये 0 इस साइड में चला गया। इस तरीके से हमारे पास साइन, कोस, टैन, कोट की वैल्यू भी मिल गई। कोट को वैसे हम कोस अपॉन साइन भी कर सकते थे, जस्ट उल्टा, तो हमने उल्टा ही कर दिया। नेक्स्ट, सेक कोस का उल्टा होता है। सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस, सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस, यस और नॉट। तो 1 अपॉन में कोस, इस सबको रेसिप्रोकल कर दो, 1 का 1 ही रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 की कोई वैल्यू है ही नहीं। ओके, क्योंकि किसी का कोई नहीं होता तो 1 ही माना जाता है, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, 2 ऊपर 1 नीचे, और यहां पर 1 इसके नीचे है ही, 1 ऊपर 0 नीचे, तो नॉन डिफाइंड। यहां क्या कर दो, इस नॉन डिफाइंड वैल्यू को यहां डाल दो। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चा 1 अपॉन में साइन का, तो साइन वाली वैल्यू का उल्टा कर दो। कैसे करोगे बच्चा, 0 के नीचे 1 होगा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, यहां देखो बच्चा, 0 के नीचे क्या होगा, 0 के नीचे 1 होगा, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये नॉन डिफाइंड आ गया। 2 ऊपर 1 नीचे तो 2 आ गया, √2 ऊपर 1 नीचे तो √2 आ गया, और यहां 2 ऊपर √3 नीचे तो 2 अपॉन √3 आ गया, और ये 1 का 1 ही रहेगा। इस तरीके से ये हमने पढ़ लिया थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला। ध्यान से देखना बच्चा कि एंगल अलग अलग है हमारे पास, और इन एंगलों के बेस पे किसकी क्या वैल्यू होती है वो याद करना बहुत आसान है। सही मायने में देखा जाए सिर्फ साइन की वैल्यू याद